एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम के पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव के प्रीवियस ईयर के पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं। यह पेपर लगभग प्रत्येक वर्ष 90% रिपीटेड होता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एएस स्टडी 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। यह पेपर उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अभी तक राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का पेपर नहीं दिए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुल 200 क्वेश्चन रहते हैं। राष्ट्र गौरव का 100 क्वेश्चन और पर्यावरण का भी 100 क्वेश्चन। चलिए पहले राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? इसके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, ऑप्शन 3 है श्री ई सुब्बा राव, ऑप्शन 4 है शक्तिकांत दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात 1869 पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में सिक्किम की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ऑप्शन 2 राइट है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। ऑप्शन 1 राइट होगा फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 5 है, थॉमस कप किससे संबंधित है? आपको बताना है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं रामकृष्ण मिशन, हिंदू सभा, नौजवान सभा, सर्व सेवा संघ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गबन के लेखक हैं? गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उपरोक्त में कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। यदि पहले पूछे तो जवाहरलाल नेहरू होंगे सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। यदि 23वां पूछे आपके एग्जाम में तो हो जाएगा पार्श्वनाथ, और पहले थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 2 राइट है। विष्णुगुप्त किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का लौह पुरुष कौन है? भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की संसार को महान देन है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की संसार को महान देन है शल्य क्रिया यानी शल्य चिकित्सा। यह सुश्रुत या चरक द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसके ऑप्शंस हैं थायराइड, पिट्यूटरी, लीवर, पैंक्रियाज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी यकृत। हिंदी में से यकृत कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है।
वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध गैस है। वातावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस उपलब्ध होती है वो है नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन होती है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। निम्नलिखित में कौन सा चौथा आश्रम है? कुल 4 आश्रम होते हैं। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। याद रखिएगा। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कुल 18 पर्व या अध्याय हैं। तक्षशिला के संस्थापक कौन है? तक्षशिला पेशावर में है। इसके संस्थापक हैं तक्ष। ऑप्शन ए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसका साम्राज्य भारत के बाहर तक था? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ऐसे शासक थे जिनका साम्राज्य भारत के बाहर भी था। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में स्थित है? केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु चेन्नई में है। मरूमसिल्लीबाद किस राज्य में स्थित है? मरूमसिल्लीबाद की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट है। छत्तीसगढ़ में मरूमसिल्लीबाद है। CPV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये किस नंबर के प्रधानमंत्री थे बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे 1992 में। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। शेर शाह द्वारा जारी चांदी के सिक्के को मुगल द्वारा भी चलन में रखा गया, उसका क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा रुपया, जिसको 1541 में शेर शाह ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह हिस्सा जो संविधान निर्माताओं के मन एवं आदर्शों को दर्शाता है वह प्रस्तावना है। जो संविधान निर्माताओं के मन व आदर्शों को दर्शाता है। ऑप्शन 3 राइट है, प्रस्तावना। वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर और आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस समय है एस जयशंकरन। याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए इस बार। एस जयशंकरन इस टाइम विदेश मंत्री हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवधि है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवधि है 6 वर्ष और इसमें जो उनकी न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया? श्रीनगर का शालीमार बाग जहांगीर द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, शिव जी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु थे गुरु रामदास। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त लागू नहीं होती? भारत का नागरिक बनने के लिए जन्म, वंश, नागरिकरण, लेकिन संपत्ति द्वारा भारत का नागरिक नहीं बना जा सकता। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? भारतवर्ष में समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर जो शहर है वो है लाहौल एवं स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सबसे विशाल मीठे पानी की झील कौन सी है? भारतवर्ष में सबसे मीठे पानी की झील जो है वो है बुलर। ये चेनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन से देश पाक स्टेट द्वारा जुड़े होते हैं? पाक स्टेट द्वारा भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 3 राइट है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को।
आप हमारे वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? भारतवर्ष में नियमित जनगणना 10 वर्ष पर कराई जाती है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा और उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से करवाई जा रही है। यह 15वीं जनगणना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह महानदी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार हैं अबुल फजल। आईने अकबरी के कुल 3 पार्ट है। 41 क्वेश्चन है। भारत के परमजीत लाल किस खेल से संबंधित थे? भारत के परमजीत लाल यह एक धावक थे, लेकिन इसमें इसका सही आंसर नहीं दिया है, तो आप याद रखिए कि भारत के परमजीत लाल एक धावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वर्ष 2008 के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ी किसे चुना गया? वर्ष 2008 के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ी जियो मिल्खा सिंह, जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, उनको चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मनाया जाता है। राइट आंसर 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई, इसलिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओस्लो की राजधानी है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे है। राइट आंसर 2 नॉर्वे। दूध में वसा की मात्रा कम हो जाती है। दूध में वसा की मात्रा सर्दियों में कम हो जाती है। मधुमालती के रचयिता हैं। मधुमालती के रचयिता हैं मंझन। यह एक काव्य कृति है जो मंझन द्वारा लिखी गई है। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक थे। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक हैं गुरु अर्जुन देव। अकाल तख्त स्थापित किया गया था। अकाल तख्त गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 राइट है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। सम्राट अकबर पैदा हुए थे। सम्राट अकबर अमरकोट 20 साल के महल में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने झांसी में और लियाकत अली ने इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुबाला, इन सब के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अधोलिखित में किसे राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाई जा रही है? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत रत्न सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम 1954 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। यह भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 56 है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। ऑप्शन 3 राइट है। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, लेकिन इस टाइम 545 सदस्य हैं और टोटल 552 हो सकते हैं। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य करते हैं?
संतुष्टि हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद को लौटाना और मंत्री की नियुक्ति में दोनों ही सही है। किसी भी विधेयक के संस्तुति हेतु प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वह दोनों में ही अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, जिसमें संसद के दोनों प्रतिनिधि सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं केंद्रीय राज्य विधायकों के प्रतिनिधि करते हैं। ऑप्शन 4 सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सरोजिनी नायडू किस भारतीय प्रदेश की राज्यपाल बनी थी? भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को दिया गया था। किस भारतीय राज्य में बड़ी संख्या में सूती कपड़ों की मिलें हैं? महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती कपड़ों की मिलें स्थापित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय गणतंत्र में कुल कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं? कुल भाषाएं भारतीय गणतंत्र में 22 हैं और बोलियां 18। प्रेमचंद के बचपन का नाम था? प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। ऑप्शन 1 राइट है, धनपत राय प्रेमचंद के बचपन का नाम है। अधोलिखित में रीतिकाल के कवि हैं? अधोलिखित में रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर, इसके साथ ही साथ केशव, भूषण, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। रानी केतकी की कहानी का रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी प्रथम कहानी मानी जाती है हिंदी की। इंसा अल्लाह खां इसके रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जब भी आप एनवायरनमेंट का पेपर दे के आएंगे, आप फिर हमें बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 90% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये प्रत्येक वर्ष यही हो रहा है। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ के गुरु थे मस्तेंद्र नाथ। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध चुना गया है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी आसानी से पर्यावरण में पास हो सकें। अधोलिखित में किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे सर सुंदर लाल। कौन थे? सर सुंदर लाल। ऑप्शन 3 राइट है, सर सुंदर लाल। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम फेंका था? सरदार भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली भारत में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होना था? 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान टोक्यो में आयोजित होना था, जो कि नहीं हुआ। 2021 में हुआ यह आयोजन। उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता निशानेबाजी में। अब 2024 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में। हो सकता है इस बार यही क्वेश्चन पूछ दे, थोड़ा बहुत तो चेंज रहेगा 10%। भारतीय हिंदी कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा होता है? भारतीय हिंदी कैलेंडर का प्रथम मास होता है चैत्र, और वैसे अंग्रेजी माह से जनवरी। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक जिसकी मृत्यु अंतरिक्ष में नासा अभियान में हुई थी। नासा अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी।
भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। भारत का उड़ने वाला सिख किसे कहा जाता है? भारत का उड़ने वाला सिख यानी फ्लाइंग सिख ज्यू मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन 4 राइट है, ज्यू मिल्खा सिंह। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। भारत में अभ्रक सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? भारत में अभ्रक अगर इस टाइम की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और ऑप्शन के हिसाब से बिहार होगा। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अधोलिखित में किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? भारत का जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और मेधा पाटेकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है। विंग्स ऑन फायर के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट 3 बिलियन के लेखक हैं। टारगेट 3 बिलियन के लेखक भी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद। संगीतमय वेद है सामवेद, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन 3 राइट होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा बिहार में है। चरक संहिता का संबंध है। चरक संहिता की रचना चरक द्वारा की गई है। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित है। नागार्जुन का संबंध किससे है? नागार्जुन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से पूर्णतः भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन 18 अप्रैल 1930 को डॉक्टर सूर्यसेन द्वारा किया गया था। हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। भारत का प्रथम युद्ध टैंक का क्या नाम है? भारत के प्रथम जो युद्ध टैंक है उसका नाम है अर्जुन। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि, जिसकी रचना 1913 में की गई थी, और इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये थे पूरे 100 क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के। अब इसके बाद हम पर्यावरण के 100 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पर्यावरण के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सौ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं राष्ट्र गौरव के। अब पर्यावरण के देखते हैं।
सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यदि एक बार में आपको नहीं याद होता तो वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 101 है, गर्मी के मौसम में तालाबों में मछलियाँ प्रायः क्यों मर जाती हैं? गर्मी के मौसम में प्रायः मछलियाँ DO कम हो जाने से यानी ऑक्सीजन की कमी होने से मर जाती हैं। सर्वाधिक प्रदूषित महानगर है। सर्वाधिक प्रदूषित महानगर की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। इस समय दिल्ली भी बहुत प्रदूषित है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कोलकाता सही है। पेयजल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक क्या है? पेयजल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है 7 से pH मान के रिएक्टर स्केल से 7 से 8.5 तक। ताजमहल का पीलापन संबंधित है। ताजमहल का पीलापन संबंधित है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त सभी। सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा मुख्य रूप से ताजमहल के पीलापन का कारण है। महानगरों में मुख्य वायु प्रदूषक हैं। महानगरों में मुख्य वायु प्रदूषक जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबैंगनी कीड़ों द्वारा वायु में क्या उत्पन्न होता है? पैराबैंगनी कीड़ों द्वारा वायु में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्षरण UV कीड़ों यानी अल्ट्रावायलेट कीड़ों द्वारा होता है। ओजोन परत हमें इससे सुरक्षा प्रदान करती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 109 है, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय संस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण में जो संस्था कार्य करती है वो है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। झील पारिस्थितिकी तंत्र है। किस प्रकार का तंत्र है झील? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्राकृतिक प्रकार का तंत्र है झील। क्वेश्चन नंबर 112 है, जल चक्र नियंत्रित होता है। जल चक्र को हम नियंत्रित वन द्वारा कर सकते हैं। अधिकतम ऊर्जा निहित होती है। अधिकतम ऊर्जा हम बात करें तो ये मांसाहारी जंतुओं में निहित होती है। इडैफिक फैक्टर संबंधित है। इडैफिक फैक्टर्स मृदा विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट है। इडैफिक फैक्टर जो होता है वो मृदा से संबंधित है यानी मिट्टी से। हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन 2 राइट होगा, बाघ एवं मोर। हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं। हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। 2 राइट है, कमल एवं बरगद। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है यूपी या उत्तराखंड में। इस समय ये उत्तराखंड में है। पहले उत्तराखंड यूपी एक ही राज्य हुआ करता था। 2000 में ये विभाजित हो गए तो अब ये उत्तराखंड में पड़ता है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 180 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ पाए जाते हैं। जो बीच का भाग होता है 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, यहाँ सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा जो 8 डिग्री 4 मिनट के अंतर्गत आता है। अम्लीय वर्षा में समाहित होते हैं। अम्लीय वर्षा में सर्वप्रमुख जो उत्तरदायी गैसें हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। पैराबैंगनी कीड़ों द्वारा वायु में उत्पन्न होता है। पैराबैंगनी कीड़ों द्वारा वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होती है जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO।
थोड़ा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, अभी हमें पूरे 80 क्वेश्चंस कवर करने हैं। NEERI नीरी, नीरी स्थित है। नीरी जो है भारतीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका मुख्यालय नागपुर में है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण तत्व है, पर्यावरण तत्व में जल, वायु, मृदा तीनों ही पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। हवा की अनुपस्थिति में स्लज का उपचार कहलाता है। हवा की अनुपस्थिति में स्लज का जो उपचार होता है वो अवायवीय कहलाता है। किसी जल के नमूने में उच्च बीओडी संकेतक हैं। किसी जल के नमूने में जो उच्च बीओडी होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूर्ण रूप होता है। ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। जब नदियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम बीओडी द्वारा ही मापते हैं। कोरल क्या है? कोरल एक समुद्री जीव है। कोरल रीफ द्वारा लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? केंद्रीय नियंत्रण जो प्रदूषण बोर्ड है उसका गठन 1974 में किया गया। गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। गैस में ध्वनि का वेग अणुभार पर निर्भर करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी में निकली गैस किस देश की कंपनी द्वारा निकली थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। 1983 में 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक कर दी थी। इसमें काफ़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का जो रेगिस्तान है वो है थार जो कि गर्म है, और ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस का स्मरण किया जाता है। हिरोशिमा 6 अगस्त को 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पे गिराया गया था, जिससे जापान की बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी। आईबीपी का पूर्ण रूप होता है। आईबीपी का पूर्ण रूप एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम होता है। भारत में मरुस्थलीय परिक्षेत्र का फैलाव है। भारत में मरुस्थलीय परिक्षेत्र का फैलाव है 5,50,000 वर्ग किलोमीटर। भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाने वाला अकेला सच्चा हिरन कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाने वाला अकेला सच्चा हिरन है काला हिरन। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। सुनामी शब्द किस भाषा से है? सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं, पृथ्वी के वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं उसको हम जीवमंडल कहते हैं, जिसमें जलीय एवं स्थलीय जीव रहते हैं। प्राकृतिक संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 राइट है। प्रकृति द्वारा हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। मिट्टी के नष्ट होने की तकनीक की भाषा में कहते हैं। मिट्टी के नष्ट होने की तकनीक की भाषा में मृदा अपरदन कहते हैं, मतलब मृदा का क्षरण होना। भूमि क्षरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? भूमि क्षरण एक भौतिक प्रकार की प्रक्रिया है। प्रशांत घाटी या शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? प्रशांत घाटी केरल में पाई जाती है।
कोनीफर पाए जाते हैं। कोनीफर सर्वाधिक रूप से पश्चिमी घाट केरल में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर कौन सा भाग वन आच्छादित है? पृथ्वी पर लगभग 28% भाग वन आच्छादित हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइट, और लवणीय स्थानों पर जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। भारतीय समुद्र जल के प्रदूषण का मुख्य कारण है। भारतीय समुद्र जल के प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक बहिर्स्राव। औद्योगिक क्षेत्रों से जो भी कचरे और रासायनिक पदार्थ निकलकर समुद्रों में मिलते हैं वह उनके मुख्य कारण हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन की बात करें तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन 4 भोपाल, और अगर शोध संस्थान की बात करें तो फिर वहाँ पे होगा देहरादून। शोध करें तो अनुसंधान तो देहरादून, यदि प्रबंधन की बात करें तो भोपाल। गुजरात में गिर वन किससे संबंधित है? गुजरात में जो गिर वन है वो एशियाई शेरों से संबंधित है। ऑप्शन 1 राइट होगा, एशियाई शेर। निम्नलिखित में से कौन नॉन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता। प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। ऑप्शन 1 राइट है। पर्यावरण शब्द किस भाषा का है? पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा का लिया गया है। वातावरण से हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? वातावरण से जो हरे पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं पोषक तत्व तीनों ही अवशोषित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। वीडियो को फ्रेंडों में शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के उत्सर्जन से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के उत्सर्जन से हुई थी। 1984 में यह अमेरिका की कंपनी थी। अधिक भीड़ वाली जगह पर किस माध्यम से रोग फैलता है? अधिक भीड़ वाली जगह पर वायु के माध्यम से रोग फैलता है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस बहुत ही बढ़ गया था। ऑटोमोबाइल में निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल में सर्वाधिक जो प्रदूषक निकलता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। सौर विकिरण में होता है। सौर विकिरण में पैराबैंगनी किरणें होती हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। कीटनाशक जिम्मेदार है। कीटनाशक आँख में जलन, त्वचा में जलन, श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार 4th आंसर राइट है, उपयुक्त सभी। बीज बोने के बाद कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है? बीज बोने के बाद जो उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रेट के रूप में। अधोलिखित में से किससे विषाक्त धातु नहीं माना जाता? यानी कि विषाक्त यानी हानिकारक धातु। क्रोमियम, लेड और मरकरी ये तीनों ही विषाक्त धातु हैं। पोटेशियम एक लाभकारी धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? विषाक्तता में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। सीसा एक विषाक्त धातु के अंतर्गत आती है जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां फैलती हैं। सौर विकिरण में होता है। सौर विकिरण में ये क्वेश्चन हो गया पैराबैंगनी। क्वेश्चन नंबर 165 है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव अपघटक हैं? जैव अपघटक में कवक एवं जीवाणु आते हैं। कवक एवं बैक्टीरिया याद रखिएगा। अपघटक में कौन कौन से होते हैं? कवक एवं बैक्टीरिया। और उत्पादक में हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता में मनुष्य। निम्नलिखित में से भारत की जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट जैव विविधता का पश्चिमी घाट को माना जाता है।
घरों में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। घरों में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो फ्रिज में निकलने वाले हानिकारक गैस होते हैं, नेफ्रॉन। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होती है। भारतीय इकोलॉजी के जनक हैं। ऐसे इकोलॉजी के जनक पूछे तो ई हिकल हैं। और भारतीय इकोलॉजी का वर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पे रामदेव मिश्रा। भारत में गांव में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में गांव में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है लकड़ी एवं जानवरों का गोबर। नाभिकीय बम से नष्ट होने वाला प्रथम शहर था। नाभिकीय बम से नष्ट होने वाला प्रथम शहर था हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर प्रथम नाभिकीय बम हिरोशिमा गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की औसत ऊंचाई होती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की औसत ऊंचाई जो है वो है 20 से 25 किलोमीटर के अंदर। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? चिपको आंदोलन 1973 के लगभग उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। वीडियो को फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AS Institute 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 174। अधोलिखित में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? सबसे ज्यादा जो समुद्री सीमा लंबी है वो है गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। राइट आंसर टू गुजरात सबसे लंबी तटीय राज्य है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लवणीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट और मरुस्थलीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं जीरोफाइट। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची प्रजाति को दर्ज किया जाता है। जो भी जीव विलुप्त होने के कगार पर होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में सूचित किया जाता है। भारत में जंतुओं और पौधों की अनुमानित संख्या है। भारत में और पौधे और जंतुओं की अनुमानित संख्या है 89,000 और 47,000 के बीच। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में स्थित है। चिपको आंदोलन संबंधित था। चिपको आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से पौधों के संरक्षण से संबंधित था। उत्तराखंड में यह आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अनुमानित रूप से है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ऑप्शन 1 सही है 0.034%। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। उसके पश्चात पाई जाती है ऑक्सीजन 21%। फिर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.034%। किस जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का संकुल होता है? जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार सदैव उल्टा बनता है। ओजोन का निर्माण अधिकतम होता है निम्न से क्षेत्र में। ओजोन का निर्माण सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में होता है। यहीं पे ओजोन में छिद्र भी मिला है। विश्व का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अस्थायी एवं बृहद पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होता है। पारिस्थितिकी की खाद्य कड़ी में मानव क्या है? पारिस्थितिकी की खाद्य कड़ी में मानव उपभोक्ता श्रेणी में आता है। उत्पादक में शाकाहारी जंतु आते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? यातायात नियंत्रण द्वारा, ध्वनिरोधी भवनों से, पर्याप्त शहरी नियोजन एवं सड़कों की डिजाइन से। राइट आंसर ऑप्शन 4। हम तीनों ही प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई डेसिबल होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1972 में उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में की गई थी। भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है।
विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधे के समूह हैं। विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधे के समूह को आर्किड कहते हैं। मृदा, जल, वायु एवं ताप आते हैं। मृदा, जल, वायु एवं ताप ये तीनों ही जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैविक में याद रखिएगा। फसलों का चक्रा अनुक्रमण आवश्यक है। फसलों का जो चक्रानुक्रमण है वो मृदों की उर्वरता वृद्धि के लिए इसका चक्रण आवश्यक होता है। 192 है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का नाम है। राइट आंसर इकोटोन। ऑप्शन 2 राइट है। इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का स्थल होता है। जल को माना जाता है। जल रख रखाव योग्य एवं अपघटनीय होता है। ह्यूमस से तात्पर्य है ह्यूमस ऑर्गेनिक तत्वों यानी जैविक तत्वों को कोलाइड के रूप में अपघटित किया जाना होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? शेर का जो ट्रॉफिक स्तर होता है वो T1 के अंतर्गत आता है। समृद्ध जैव विविधता हमें प्रदान करती है। समृद्ध जैव विविधता, जहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी वहाँ से हमें भोजन, लकड़ी, रेशे भी प्राप्त होंगे, ऊर्जा, कच्चा माल, औषधियाँ भी, निःशुल्क पुनः चालन, शुद्धिकरण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, इनमें से सभी। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है कहलाता है। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है वो कहलाता है इकोसियर। ऑप्शन 4 राइट होगा, इकोसियर। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका है। बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोजन यौगिकों को ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से दलहनी फसलों में पाया जाता है। कौन से फसलों में? दलहनी फसलों में। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संचालक बल हैं सौर ऊर्जा। धूम्र कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है जहां पर क्या होता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। वायु में जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है तो वहाँ पे धूम्र कोहरा होता है। इस प्रकार हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हों। यदि हमारे द्वारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।